गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं जितेंद्र कुमार 24 अप्रैल को दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें बहुत सारे ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे गए थे। उस ट्विस्टेड क्वेश्चन को मैंने एक जगह लिस्ट तैयार किया है। मोर देन 25 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो वो ऑलरेडी जानते ही हैं। और ये जो है ना, मेरे 25 क्वेश्चन को एक जगह कलेक्शन का पर्पस है कि इसी क्वेश्चन में बच्चे को भी डाउट है और जितने सारे इंस्टीट्यूशन वाले हैं वो भी जो है ना कोई क्वेश्चन में डिफरेंट आंसर उनका मैच नहीं कर रहा है, जिससे बच्चे लोग जो है ना काफ़ी परेशान हैं। और मेरे पास एक दो बच्चे का कॉल भी आया था कि हाँ सर, जो है ना एक जगह जो है ना कलेक्शन करके जो है ना आप वीडियो बना दीजिए, वहाँ से जो है ना आप देख के जो है ना एग्जैक्ट जो है ना आप अपने को आकलन कर पाएंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, महात्मा गांधी बायोग्राफी जो है ना किस ऑथर द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे जो है ना डीजी तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। दूसरा जो है ना क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है कि अल्टरनेटिंग करंट के रिगार्डिंग जो है ना कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन था ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो एसी करंट जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस के यूज किया जाता है क्योंकि इसमें लॉसेस कम होता है। राइट है। इट प्रोडक्शन इज चीपर, इसका प्रोडक्शन चीपर है कंपेयर टू डीसी करंट, ये भी सही है। ये जो है ना इट्स वोल्टेज कैन ईजिली चेंज्ड, डी में ऑप्शन था इट वोल्टेज कैन ईजिली चेंज्ड, तो सही है। इसका वोल्टेज ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है ना घटाया बढ़ाया जा सकता है। तीसरा सी का ऑप्शन था कि इट हैज़ कांस्टेंट वैल्यू, ये गलत है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना इसका वेव जो है ना साइनोसॉइडल के रूप में जो है ना ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है, तो ये घटता बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू की बात की है, तो ये जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ना मोनोपोली को जो है ना समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना सी ऑप्शन में जो है ना चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में उसका जो है ना चीन और चाय को छोड़ के जो है ना सारे मोनोपोली जो है ना ख़त्म कर दिए गए थे। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि 1833 में पूरी तरह से कम्प्लीटली बंद चाय और चीनी को भी समाप्त कर दिया गया था। तो अगर डी ऑप्शन नहीं रहता तो यहाँ पे सी ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे अगर डी दिया हुआ है तो डी इज़ द सुपेरियर आंसर फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है ना डी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन है साइलेंट स्प्रिंग जो है ना ऑथर का नाम बताना है। ठीक है ना, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग लिखा है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राचेल कार्सन जो है ना साइलेंट स्प्रिंग का जो है ना ऑथर नेम है। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस मोर पिलर के टॉप पे लार्ज एलिफेंट जो है ना स्टैचू इंस्टॉल किया गया है। ठीक है ना, उसके टॉप पे मोर पिलर के टॉप पे बोल रहा है, टॉप पे। तो सारनाथ में जो है ना इंस्टॉल किए गए थे। उसमें जो है ना क्या कहते हैं, हॉर्स, लायन, ऑक्स और क्या कहते हैं एलिफेंट थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना सिर्फ बोल रहा है कि उसके टॉप पे, तो टॉप पे जो है ना संकीसा पिलर जो है ना, संकीसा पिलर, ये उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद के निकट पाया जाता है, जो सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। ठीक है। तो ये जो है ना इसका जो है ना उसके टॉप पे जो है ना हाथी का जो है ना स्टैचू इंस्टॉल किया गया। अभी उसका जो है ना सूंड उसका जो है ना तोड़ भी दिया गया है। ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ना संकीसा जो है ना पिलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन था कि पैरामैग्नेटिक सबस्टांस आर। ठीक है ना, ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन दिया था। एक्चुअली क्या है ना, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस जो है ना स्लाइटली जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जाता है तो हल्का सा रिफिल करता है। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाता है तो इसका जो है ना मैग्नेटिक जो है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। और ये जो है ना ये पैरामैग्नेटिक सबस्टांस एल्युमिनियम, क्रोमियम और मैग्नीशियम ये सब होता है। ठीक है। तो आप जो है ना इस मैग्नेटिक सबस्टांस को आप अगर क्या कहते हैं मैग्नेट के साथ जो रखोगे तो ये जो है ना उसको बहुत ही वीकली जो है ना अट्रैक्ट करेगा। कोई भी पैरामैग्नेटिक सबस्टांस को आप रखते हो मैग्नेट के सामने, तो ये वीकली, तो ये जो है ना इसका डी ऑप्शन में था, वीकली अट्रैक्ट टू मैग्नेट। ठीक है ना, ये इसका डी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सातवां क्वेश्चन था विच मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस द
चाहर तस्लीम और जमीन बॉस, ताहर तस्लीम और जमीन बॉस, ठीक है ना। तो ये जो है ना शाहजहां द्वारा ये किया गया था। 8वां क्वेश्चन था कि नोटोरियस एक्वेटिक वीड्स मतलब जलीय खतरनाक पौधे का नाम बताना था, ठीक है ना। तो जलीय खतरनाक पौधा जो है ना, ये जो है ना इकॉर्निया जो है ना, इसका पहला ऑप्शन था इकॉर्निया। इकॉर्निया जो है ना, इकॉर्निया जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है ना ये इकॉर्निया को जलकुंभी बोलते हैं। अगर कहीं भी जो है ना, अगर कहीं भी पानी में अगर जलकुंभी हो गया है तो वो इतना घना से उसका प्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है कि बिल्कुल जो है ना उसके पानी के अंदर जो है ना बिल्कुल ना धूप जा पाती है न कुछ जा पाती है, ठीक है ना। ये जो है ना काफ़ी खतरनाक पौधा होता है। उसके पानी के अंदर कोई भी अगर जलीय जीव जंतु कुछ भी हो तो उसको जो है ना सही से उसका विकास जो है ना नहीं हो पाता है, ये इकॉर्निया के कारण, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। सबसे खतरनाक जलीय जो है ना खरपतवार होता है, ठीक है। और 9वां क्वेश्चन है, वो ए गैस रिएक्ट्स विथ कैल्शियम ऑक्साइड और नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। गैस जो है ना CaO से जो है ना रिएक्ट करता है और रिएक्ट करता है, लेकिन NaHOCO3 से रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है ना राइट आंसर इसका क्लोरीन हो जाएगा, Cl2 जो है ना CaO से मिल कर जो है ना रिएक्शन करके जो है ना CaOCl2 जो है ना क्लोरीन क्लोरीन का निर्माण करती है। ब्लीचिंग पाउडर जो पानी को जो है ना, पानी में जर्म्स होते हैं उसको मारने के काम आता है। चमड़े पे जो है ना कोई दाग हो गया उसको उड़ाने में काम आता है, ठीक है ना। और ये जो है ना NaOCO3 से रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर Cl2 हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन था द आइटम हैव नॉट बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पा ग्रेव्स। वो आइटम जो है ना हड़प्पा ग्रेव से फाइंड आउट नहीं हुआ है। देखिए हड़प्पा ग्रेव से जो है ना यहाँ पे जो है ना पोट्री जो है ना बर्तन, ऑर्नामेंट्स, जेवर और क्या कहते हैं कॉटन क्लॉथ, सूती वस्त्र और कॉपर मिरर यहाँ पे जो है ना ये कॉटन क्लॉथ्स जो है ना, सूती वस्त्र जो है ना हड़प्पा से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हड़प्पा से यहाँ पे जो है ना कॉपर मिरर जो है ना, यहाँ पे कॉपर मिरर जो है ना हड़प्पा से नहीं, हड़प्पा से जो है ना एक्चुअली जो है ना वो ब्रॉन्ज मिरर प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना हड़प्पा ग्रेव से जो है ना यहाँ पे बोल रहा है कि फाउंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना कॉपर मिरर नहीं होगा, यहाँ पे ब्रॉन्ज में अथी कॉपर मिरर के जगह पे ब्रॉन्ज मिरर जो है ना यहाँ पे हड़प्पा ग्रेव्स से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना डी जो है ना हम जा सकते हैं, डी ऑप्शन, ठीक है ना। और ये जो है ना 11वां जो क्वेश्चन है कि इवैक्यूएशन ऑफ हस्तिनापुर टू प्लेस बिटवीन जो है ना, ये हस्तिनापुर का जो खनन जो है ना ये 1952 से पहले हुआ था, ठीक है ना। 1952 से पहले मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 1950 से 52, इसीलिए इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और स्वेथलिंग कप, ये जो है ना इसमें भी स्वेथलिंग कप जो है ना पहली बार सुनने को मिला था और इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज कर गए थे। ये जो है ना टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है ना। और इसमें जो है ना कैप्रोलैक्टम जो है ना यूज होता है किसके मैन्युफैक्चर के लिए। तो नाइलॉन जो है ना 6 के लिए जो है ना ये यूज होता है। और देवसा पैसेज जो है ना यहाँ पे जो है ना ऑप्शन देख के जो है ना चक्कर आ गया था एग्जामिनेशन हॉल में। इसका राइट आंसर जो होगा ना, इसका राइट आंसर जो है ना ये देवसा पास जो है ना यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पंद्रह क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया था कि जो जंगलवासी जो है ना प्राचीन भारत में जंगलवासी को क्या कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये है, पहला ऑप्शन था मानशोर, म्लेच्छ, निषाद और पनिकर। तो जंगलवासी को जो है ना निषाद जो है ना बोला जाता था, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन है कि जो है ना अकबर के अंडर जो है ना लैंड क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। अकबर के अंडर जो है ना मतलब मुग़ल काल में जो है ना जो लैंड क्लासिफिकेशन हुआ था वो जो है ना ये गिवन आंसर में जो है ना गिवन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो अकबर के काल में सबसे पहले जान लें कि हुआ कौन था। तो अकबर के काल में पोलज जो है ना अकबर के काल में हुआ था, और पड़ौती जो है ना अकबर के काल में, और बंजर भी जो है ना अकबर के काल में जो है ना लैंड का डिवीज़न था।
कि लैंड जो है ना बंजर है, जिस पर कुछ खेती उती नहीं होता है, उसको बंजर समूह में जो है ना इसको रखा जाए। उसमें जो है ना अगर पोलज जो है ना थोड़ा बहुत अच्छे खेती होता है उसको पोलज है, जिसको उपजाओ, और पड़ौती जो है ना उससे थोड़ा जो है ना उपजाओ हो उसको पड़ौती में, ठीक है ना। ऐसे करके जो है ना, ऐसे करके डिवीज़न किया गया था, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना जरीवा जो है ना, ये जो है ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, लैंड का मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जो कि जो है ना ये जो है ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया से मतलब इसको इंट्रोड्यूस हुआ है, साउथ एशिया से इंट्रोड्यूस हुआ है। ये जरीवा जो है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अकबर के काल में जो है ना क्लासिफिकेशन नहीं था, लैंड का क्लासिफिकेशन नहीं था। 17 क्वेश्चन जो है ना, अमला वाज द ऑफिसर ऑफ इन बंगाल। देखो अमला जो है ना उस समय जो है ना, जिसे बंगाल में जब अंग्रेज आए थे, ठीक है ना, तो उस समय जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना जब बंगाल में जो शासन करता था, तो वहाँ के नवाब जो है ना, पहले नवाब हुआ करता था, लेकिन वो जो है ना ये जब उसका बैटल प्लासी और प्लासी का जो फाइट हुआ था उसको जीत कर, ठीक है ना, वहाँ से जो है नवाबी राइट्स जो है ना अपने अंडर कर लिया था, ठीक है ना। और उसको जो है ना वहाँ पे नवाब को जो है ना वहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर दिए गए थे, ठीक है ना। उसमें 2 प्रकार के पोस्ट क्रिएट किए गए थे, ठीक है ना। ऑफिसर का पोस्ट होता था, एक जो है ना दीवान होता था और एक निजामत होता था। दीवान में क्या होता है ना, जितने सारे रिवेन्यू जो है ना कलेक्शन के लिए जो है ना उसको लाया जाता था, ठीक है। रिवेन्यू जितना कलेक्शन किया जाता था वो दीवान के द्वारा और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था। और बाकी जो है ना निजामत जो था, जो जितने सारे जो है ना झगड़ा लड़ाई होता था वो फौजदारी का केस दिखता था, ठीक है ना। तो अमला जो है ना जो रिवेन्यू ऑफिसर था बंगाल में उसको अमला बोला जाता था। रिवेन्यू ऑफिसर का काम जो है ना यहाँ पे दीवान करता था उस समय, तो यहाँ पे जो है ना उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो है ना दीवान ही होगा। लेकिन बहुत सारे जो है ना लोग जो है ना यहाँ पे ज़मींदार बोल रहे हैं, ज़मींदार होगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी जो है ना डेप्थ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग दीवान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना 18 क्वेश्चन में जो है ना पूगा वैली जो है ना, पूगा वैली लद्दाख में है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे जो है ना ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि यहाँ इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और बहुत सारे गलती भी किए हैं, तो लद्दाख में। और 19 नंबर क्वेश्चन में है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ठीक है ना, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट के लिए संविधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। जैसे संविधान का जो संशोधन आर्टिकल 368 जो है 368, उसमें जो है ना उस संसद द्वारा ही जो है ना उसको जो है ना क्या कहते हैं संशोधित किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें राष्ट्रपति के जो है ना सहमति का कोई अनिवार्य की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है ना। लेकिन वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा उसका जो है ना सहमति देना अनिवार्य किया गया, वो जो है ना 24th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, इसके द्वारा जो है ना सहमति देना अनिवार्य किया गया। और 20 नंबर क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट किया है कि वो एसिड जो है ना कांच पे नक्काशी के लिए जो है यूज किया जाता है। कांच एक्चुअली क्या है ना बहुत चिकनेदार होते हैं, उस पर कोई भी चीज़ से अगर नक्काशी करते हैं तो उसमें जो है ना चिपक नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे एड्रेसिव फोर्स जो है ना काफ़ी कम होता है। तो एड्रेसिव फोर्स को बढ़ाने के लिए जो है ना उसमें एसिड का यूज करते हैं। वो कौन सा एसिड है, तो इसमें जो है ना एसिड जो है ना हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड यूज करते हैं, जो कि एड्रेसिव फोर्स को काफ़ी बढ़ा देता है और उसमें चिपकने का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे एड्रेसिव फोर्स। 21 नंबर क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट किया है कि जहानारा जो है ना द्वारा जो है ना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, जीवनी के बारे में एक बायोपिक लिखा गया था, वो बायोपिक का नाम क्या है, ठीक है ना। तो ये जो है ना इसमें जो है ना चार ऑप्शन दिए गए थे, डिफरेंट ऑप्शन दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर जो है ना आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, मुनीस अल अरवाह, ठीक है ना, मुनीस अल अरवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हेड क्वार्टर जो है ना सेंट्रल रेलवे का, ठीक है ना, तो सेंट्रल रेलवे का जो है ना हेड क्वार्टर जो है ना मुंबई जो है ना छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, इसका राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये जो है ना सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि हिंदी में जो है ना एक्चुअली ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट को स्नेहक बोलते हैं। स्नेहक का यूज जो है ना लुब्रिकेंट, स्नेहक का उपयोग जो है ना
लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। जैसे कैरम बोर्ड में जो है ना स्ट्राइकर को मारने के लिए जहाँ कहीं पे जो है ना फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है ना लुब्रिकेंट का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट दे दिया था इस क्वेश्चन में कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं, ग्रेफाइट का यूज। न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का यूज जो होता है ना मॉडरेटर के यूज में है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करके जो है ना उसका जो है ना स्पीड घटाने के रूप में होता है। तो यहाँ पे मॉडरेटर राइट आंसर हो जाएगा। 24 में क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनॉल और टर्पिनॉल। इसके मिक्सचर से जो है ना डिटॉल सॉप बनता है, जो कि जो है ना एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबायोटिक नहीं होता है, एंटीसेप्टिक होता है। और ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक। ये जो है ना फेस उस चेहरा उस पर लगाया जाता है एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है ना, इसको सॉप बनता है। और 25 नंबर क्वेश्चन मैंने जो है ना ये फाइंड आउट किया है कि वैसा प्राइम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर जो है ना नहीं रहा है, चीफ मिनिस्टर को सर्व नहीं किया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में था कि हाँ चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के बना हुआ है। जितने सारे ऑप्शन में चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा, ये सब जो है ना चीफ मिनिस्टर को जो है ना प्राइम मिनिस्टर होते हुए चीफ मिनिस्टर के पद को सर्व किया है, ठीक है ना। लेकिन एक चंद्रशेखर थे जो पहली बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ही बने थे और वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए, इसलिए इसका राइट आंसर वही हो जाएगा चंद्रशेखर। 26 नंबर क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट किया है। ये जो है ना एक बौनापन गेहूं का जो है ना हाई एल्ड क्रॉप्ड क्या वैरायटी पूछ रहा था। तो इसमें जो है ना ऑप्शन इस हिसाब से दिया गया था कि विद्या, जया, चंपा और लेखा, ठीक है ना। विद्या जो है ना विद्या एक्चुअली जो है ना ये जो है ना मिर्च का जो है ना जाति होता है, ठीक है ना, मिर्च का जो है ना ये वैरायटी है। और जया जो है ना जया राइस का वैरायटी है। चंपा जो है ना ये जो है ना केला की वैरायटी है। और लेखा जो है ना फ्रूट्स का वैरायटी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना ये जो है ना और सब इंस्टीट्यूशन वाले जया मार रहे हैं। तो जया जो है ना जया होगा ही नहीं। जया इसलिए नहीं होगा कि ये जो है ना राइस का जो है ना ये वैरायटी है। ये जो है ना लेखा जो है ना फ्रूट्स का वैरायटी है। और ये विद्या जो है ना ये जो है ना मिर्च का वैरायटी है, ठीक है ना। और ये चंपा जो है ना केला का वैरायटी है। तो आप बताओ कैसे होगा इनसे। ये जो है ना ये क्वेश्चन ही जो है ना इसमें वीट के जगह पे राइस रहता तो ये जया आंसर हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो वीट है, वीट का इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो सकता है इसको टर्मिनेट कर दिया जाए। 27 का क्वेश्चन जो है ना वर्ल्ड वाइड फर्स्ट में कौन सा कंट्री जो है ना सेंट्रल पावर जो है ना 1915 में जो है ना ब्रिटिश के अगेंस्ट से सेंट्रल पावर के तरफ से जो है ना ब्रिटेन के लिए जो है ना युद्ध की घोषणा की गई थी, ठीक है। सेंट्रल पावर में उस समय तो जो सेंट्रल पावर में था वो जर्मनी, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब जो है ना सेंट्रल पावर में था। और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, रसिया, ये सब था, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है ना जर्मनी, बहुत सारे बच्चे मारे हैं, जर्मनी नहीं होगा यहाँ पे। राइट आंसर बुल्गारिया हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी जो है ना 14 अगस्त क्या कहते हैं 1914 को जो है ना ये जो है ना सेंट्रल पावर ये जो है ना मित्र राष्ट्र के अगेंस्ट जो है ना युद्ध में आ गया था। उसके बाद जो है ना 15 में जो है ना युद्ध की घोषणा बुल्गारिया द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर यही बुल्गारिया ही हो जाएगा। बाकी फ्रांस, अमेरिका तो ये जो है ना मित्र राष्ट्र की ये था, तो फ्रांस अमेरिका होगा नहीं, होगा जब होगा तो जर्मनी और बुल्गारिया होगा। लेकिन यहाँ पे जर्मनी ना हो कि यहाँ पे बुल्गारिया होगा, क्योंकि 1915 जो है ना यहाँ पे ये दे दिया गया है डेट उसके अकॉर्डिंग। और 28 क्वेश्चन है कि मेटल रिस्पॉन्ड ओनली टू यूवी लाइट। जो है ना यूवी लाइट में मेटल वैसा मेटल जो यूवी लाइट में ही रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। यूवी रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि यूवी लाइट में ही वो अपना इलेक्ट्रॉन इमिशन करता है। बाकी कोई लाइट में जो है ना जनरली जिसका एनर्जी लेवल कम होता है उस लाइट में एनर्जी वो जो है ना एमिट नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन था सोडियम, पोटेशियम, जिंक और सीजियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ना पोटेशियम, ये जो है ना ये जो सीजियम जो है ना सीजियम जनरली जो है ना इसका एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है। ये जो है ना बहुत ही जिसका वैसा लाइट जिसका बहुत ही कम एनर्जी लेवल हो, एनर्जी लेवल मतलब 2.14 वर्क फंक्शन एनर्जी होता है, ओनली 2.14 एनर्जी लेवल वाला जो है ना अगर लाइट जो है ना इसके सरफेस पे हिट करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिशन होना शुरू हो जाता है। ये सबसे कम है एनर्जी लेवल, इसीलिए इसका उपयोग जो है ना हम सोलर लाइट में करते हैं। तो जनरली बच्चा जो है ना जैसे पढ़ा, लेकिन यहाँ पे है ओनली यूवी जो है ना रेडिएशन यहाँ पे नहीं देखे, ओनली यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया था। इसलिए जो है ना नॉर्मल लाइट में जो है ना सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल जो है ना सीजियम और सोडियम, पोटेशियम के अप्रॉक्सीमेट होता है। इसका जो है ना 2 सीजियम का 2.14 होता है, ठीक है।
2.14 लब, और इसका जो है ना पोटेशियम का जो है ना, पोटेशियम का 2.30, सोडियम का जो है ना 2.75, लेकिन जिंक का जो होता है ना 3.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। यानी इसके लिए जो है ना, इसको मेटल से जो है ना इलेक्ट्रॉन को इमिशन करवाने के लिए इसको हाई एनर्जी जो है ना एनर्जी लाइट चाहिए, ठीक है ना। हाई एनर्जी लाइट कौन देगा, तो यूवी रेडिएशन जो होता है ना उसमें हाई एनर्जी होता है, ठीक है ना। उसकी लैम्डा वैल्यू बहुत कम होती है और उसमें एनर्जी पावर जो होता है ना, एनर्जी जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है यूवी रेडिएशन में। तो ये जो है ना, ये बोल रहा है कि यूवी रेडिएशन में ना सोडियम, ये जो है ना ये सब जो है ना सब तो करेगा ही, लेकिन नॉर्मल लाइट में जो है ना, ये नॉर्मल लाइट में सब करेगा जिंक को छोड़ के, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल कम होता है। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्ड कराने के लिए यूवी लाइट, जिंक को रिस्पॉन्ड कराने के लिए यूवी लाइट कहीं देना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना राइट आंसर जो है ना जिंक है, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल का ही एनर्जी लाइट देंगे तब इसके मेटल से जो है ना ये रिस्पॉन्ड करेगा, जिंक रिस्पॉन्ड करेगा। अदरवाइज जो है ना ये यूवी रेडिएशन, नॉर्मल लाइट पूछ दिया जाता तो इसका आंसर जो है नॉर्मल लाइट पूछता तो इसका ऑप्शन सीजीएम हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लाइट पूछा नहीं है, इसलिए जो है ना यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा जिंक हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल अगर ये सनलाइट पूछता तो सीजीएम हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना यूवी लाइट पूछा है तो इसलिए जिंक होगा, ठीक है ना। और ये जो है ना इसमें 29 नंबर क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट किया था कि जाइलम का पार्ट नहीं है। तो जाइलम का पार्ट जो है ना एक्चुअली जो है ना यहाँ पे जैसे ही नज़र आपको जो है ना सी ऑप्शन पे सेव ट्यूब जाएगा, तो सेव ट्यूब जो है ना फोएम का पार्ट है, जो पेड़ पौधे में फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है ना। और ये फाइबर जो है ना जाइलम का पार्ट है, और वेसल भी जाइलम का वेसल दोनों में होता है, ठीक है ना। और ये ट्रेकियार्ड्स जो है ना, ट्रेकियार्ड्स, इसके ये लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि ट्रेकियार्ड्स जो वाहिका नली जो होती है ना ये कॉकरेज में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना क्लियर कट है, यहाँ पे सी ऑप्शन जब दिया हुआ है कि सेव ट्यूब जो है ना फोएम का पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ जाइलम पूछ रहा है तो ये डायरेक्ट सी आंसर हो जाएगा, इसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर जो है ना आप मार सकते हैं। और बाकी को क्वेश्चन मैंने ये फाइंड आउट किया है कि कोडरमा जो है ना किसके लिए जो है ना, कोडरमा इज नोन फॉर द माइनिंग ऑफ, किसके खदान के लिए जो है ना कोडरमा जाना जाता है। तो ये जो है ना ये खदान जो है ना ये माइका के लिए जाना जाता है, ये जो है ना ये माइका के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो है ना इसमें कॉपर मारे थे, तो ये अच्छे बच्चे भी मिस्टेक किया है, इसीलिए मैंने इसको जो है ना ये कंसीडर किया है इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सेमीकंडक्टर के रेसिस्टिविटी पर, रेसिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। जनरली जो है ना उसको बच्चे को समझ में जैसे ही पढ़ा, जैसे समझ में आ गया कि हाँ उसके करंट वैल्यू क्या बढ़ेगी कि घटेगी। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट लिख दिया गया है कि रेसिस्टिविटी उसका जो है ना रुकावट पे क्या हो। तो सेमीकंडक्टर जैसे ही गर्म होता है, जैसे ही वो उसमें करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने के कारण उसमें हीट लॉस के कारण गर्म होता है, टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज़ करेंगे सेमीकंडक्टर में, तो उसका जो है ना रेसिस्टिविटी जो है ना, रेसिस्टिविटी घट जाता है और तेज़ी से करंट फ्लो करता है। तो रेसिस्टिविटी घटता है, करंट जो है ना तेज़ी से फ्लो करता है। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी जो है ना घटता है, रेसिस्टिविटी जो है ना डिक्रीज करता है, और करंट शुड इंक्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है ना रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट किया है कि कौन सा प्लांट है जो एलर्जी जो है ना ह्यूमन बीइंग में पैदा करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना देखो वीट जो है ना, वीट हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो ये एलर्जी होता है लेकिन बहुत ही कम एलर्जी करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ना एक परथेनियम है, ठीक है ना, परथेनियम। और उसके बाद जो है ना रोज़ है और जैस्मिन है। रोज़ तो हम रोज़ को इत्र के रूप में जो है ना हम लोग यूज करते हैं, जैस्मिन को भी, ठीक है ना। ये ह्यूमन बीइंग इसको यूज करते हैं। लेकिन परथेनियम जो है ना, परथेनियम जो है ना बहुत सारा सीवियर बीमारी हो गया, जैसे डायरिया हो गया, ठीक है ना। और क्या कहते हैं बहुत सारा जो है ना ब्रेथ से रिलेटेड डिजीज जो होता है ना, वो चाहे वो मतलब एलर्जी के कारण जो है ना नाक जो है ना रनिंग करने लगता है और इचिंग होने लगता है, ये सब जो है ना परथीनियम के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और ऐसे भी कॉमन सेंस लगा कर जो है ना इस क्वेश्चन को मारा जा सकता है, क्योंकि वीट, रोज और जैस्मिन जो है ना ये डेली यूज का काम है, ठीक है ना। यूज हम क्या कहते हैं डेली लाइफ में यूज करते हैं। बाकी सब जो है ना परथेनियम जो होता है ना, परथेनियम कुछ जो है ना इसको जो है ना यूज नहीं होता है डेली लाइफ में, जो है ना यूज नहीं होता है। इसको जो है ना यूज जो है ना मेडिसिन के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर्किड जो है ना, एन आर्किड ग्रोइंग एन ईपीफाइटा ऑन ए ट्री इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना। ये जो है ना ईपीफाइटा एक प्रोसेस होता है, उसके जरिए जो है ना आर्किड पौधा जो है ना
ट्री पे जो है ना, ट्री पे जो है ना वो अपना जो है ना ट्री के सहारे जो है ना वो बढ़ता है। मतलब ईपीफाइटा प्रोसेस जो के जरिए जो है ना ट्री पे जो है ना कोई आर्किड पौधा बढ़ता है, ठीक है ना, तो उसको जो है ना किस कैटेगरी में जो है ना हम इंटरसेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना आर्किड पौधा जो होता है ना उसका जो है ना तना बहुत पतला होता है, इसीलिए उसको जो है ना सहारे की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ऐसे पौधे होते हैं जो किसी पेड़ के सहारे तो वो बढ़ते हैं, फूलते भी है, फलते भी है, ठीक है ना, लेकिन उस पेड़ को जो है ना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए जो है ना इसको कमेंसलिज्म में मतलब सहभोगिता कि में जो रखते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि वो जो है ना उसको नुकसान नहीं करते हैं। कमेंस में क्या कहते हैं, कैमेंसलिज्म में इसको जो है ना रखेंगे इसकी कैटेगरी को। और वैसे पौधा जो है ना उस पर जो है ना उसका उपयोग, ट्री का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको जो है ना नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना, तो उसको जो है ना मतलब सहजीवी बोलते हैं, एमेंसलिज्म बोलते हैं। कमेंसलिज्म जो है ना इसका आंसर, राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना इससे आप ये मिला लो, ठीक है ना। ये जो है ना काफ़ी टफ क्वेश्चन था, इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि हाँ कट ऑफ जो है ना क्या रहने वाला है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, प्रेशर होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन हार्ड होता है, गिवन स्पेसिफिक टाइम में जो है ना क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है ना, कटअप कम जाने के लिए। और कटअप नहीं जाने के लिए जो है ना सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि एक भी फैक्टर हो जिससे ज़्यादा जाए, ठीक है ना। और जो मेंस क्वालिफाई किए थे वही जो है ना इसमें बैठेंगे, दूर से तो दूसरे बच्चे को तो ऑप्शन मिला नहीं है। तो वो ये कटअप जो है ना जो मैंने जो गिवन कटअप दिया है उसी के जो है ना अराउंड जो है ना रहने वाला है, ठीक है ना। तो बाकी जो है ना आप जो है ना बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप जो है ना चैनल को जो है ना एक बार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और सब्सक्राइब करने से जो जो भी अपडेट होंगे तो जैसे ही मैं डालूंगा तो सारे के पास जो है ना ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है ना। और बाकी जितने सारे डाउट है वो आप कमेंट सेशन में डालो और शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिख कर डालो, और मैं एक्सप्लेनेशन के लिए जो है ना क्वेश्चन मार्क कर दो। मैं